अगर दोस्तों आपके पास पैसा नहीं बचता है, आप सोचते हैं मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसा नहीं बचता, मैं इतना कमाता हूं, तो आपने क्या करना चाहिए? अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना चाहिए? आप पैसा नहीं बचा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे, आप पैसा कैसे बचा सकते हो। आप कितना ही पैसा कमा रहे हो, आपने पैसा बचाना नहीं आ रहा है दोस्तों, तभी आपके पास आप अमीर नहीं बन पाते हैं। और जो पैसा बचाना सीख गए, पैसे से काम लेना आ गया जिन्होंने, वो अच्छा खासा पैसा बचाते हैं और अमीर भी बनते हैं। उनका एक प्लान रहता है कि 10 साल बाद इतना मेरे पास पैसा होना चाहिए। अगर आपकी नई नई जॉब लगी है, आप ज्यादा नहीं 10,000 रुपए भी कमा रहे हैं, उससे भी अमीर बन सकते हैं। तो कैसे बनेंगे? आपने दोस्तों एक नियम लेके चलना है अपनी लाइफ में, आज से उस नियम को फॉलो करना है। आप कितना ही कमा रहे हो, खर्चे ऐसे ही चलते हैं, चाहे आप 1 लाख रुपए कमा लो, चाहे 10,000 रुपया कमा लो, चाहे 5,000 रुपया कमा लो, चाहे कितना ही कमा लो, पर आपके खर्चे ऐसे ही चलेंगे। जब तक आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते हैं। अगर आप 10,000 रुपया कमा रहे हैं दोस्तों, मान लो मंथली में, तो 10,000 में 40% तो आपने उसमें से निकाले हैं घर के खर्चे के लिए। जैसे आप रूम का रेंट देना है, बिजली बिल देना है, पानी का बिल देना है, इससे अलग घर में खर्चे, राशन लेके हैं, 40% निकाल लो आप। 10,000 में 40%, 4,000 रुपया तो निकाल दिया आपने इसके लिए। देखो जो ये नियम बोलता है, 40% आपने निकाल लिया खर्चे, जो 40% है दोस्तों, 40-40-20, देखो 40-40-40-20 का नियम आज बात कर रहे हैं हम। अगर उसके बाद जो 40% बचेगा आपके पास, देखो 40% में आपने निकालना है अपने भविष्य के लिए। मतलब 10,000 में से आपने 4,000 रुपया निकालना अपने भविष्य के लिए, मान लो उसको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। जो 20% है आपका, देखो 8,000 हो गया। जो 20% है उसको करना है आपने अपने पे खर्च, जैसे आपने कोई बुक पढ़नी है, या फिर फिल्म देखने का दिल करता है आपका, या फिर मनोरंजन, ये मनोरंजन 20% आपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करना है, जैसे फैमिली को या बच्चों को या कहीं पर लेके जाना है। तो 20% आपके खर्चे ऐसे हो गए जो अपने बाहर दिल करता है आपका फैमिली को घुमाने के लिए। 2,000 रुपया आपने उसमें खर्च करना है, चाहे 2,000 रुपये से कम भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर 2,000 रुपये में लेकर आऊं 20%, 10,000 रुपये का। तो अगर आप इन खर्चों को ऐसे डिवाइड कर देंगे कि 10-40%, 40% और 20% का नियम अगर आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर दोगे आप, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जो बोलते हैं ना मेरे पास पैसा नहीं बचता है, आप इस महीने जब आपकी पेमेंट आएगी, तो आप ये नियम लेके बढ़ना, जब भी पेमेंट आए, मतलब जिस दिन पेमेंट आए उसमें 40% आपने निकाल देना है स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में। चाहे आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, चाहे 15,000 रुपए कमा रहे हो, चाहे 10,000 रुपया कमा रहे हो, जितना भी, 40% भूल जाना कि मैं 40% कमा रहा हूं, 40% को स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देना। और जो आपका 60% बचेगा, 40% अपना घर का के लिए तुरंत, जो मैडम लिख देगी आया पर्ची बना के जरूर लेके जाना बाजार में, पर्ची बना के लेके जाना, ये सामान दे दो भाई। 40% का बाजार से सामान लेके आए, 40% बहुत हो जाता है अगर आप सामान सही से इस्तेमाल करें। जो 20% है वो मान लो महीने में आप जमा कर लो, एक जगह रखो। 20% है जो आप जो महीने में आप कहीं घूमने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, उसको, या फिर उसमें से कुछ पैसा इमरजेंसी फंड भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे अपने खर्चे को, तो आपके पास पैसा बचेगा भी और आप भविष्य में अमीर भी बनेंगे। देखो दोस्तों, एक दिन में तो कोई अमीर नहीं बन सकता, धीरे धीरे ही अमीर बनते हैं। जैसे कोई ना कोई अपनी लाइफ में आपने नियम लेके चलना पड़ेगा। अगर आपका ख्वाब है अमीर बनने का, अगर आप सोचेंगे मैं कोई ख्वाब नहीं ले चलूंगा, अमीर नहीं बनूंगा, फिर आपने स्ट्रगल की लाइफ जीनी पड़ेगी। क्योंकि आज तो आप इन्वेस्टमेंट कर दो, चाहे आप 40% बचा लो, चाहे 60% बचा लो, जब आपकी नई नई जॉब लगती है, और ये उम्र में अगर आप 20 के 25 साल के हैं, इस उम्र में अगर ये नियम आप अपनी जिंदगी में लेके चलोगे, लाइफ में लेके चलोगे, तो 35 साल 40 साल में आप अमीर बन सकते हो। 40-45 साल में आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर चाहे आप 60% खर्च करना, चाहे 50% खर्च करना, क्योंकि आपके पास एक मोटी रकम हो जाएगी। देखो शुरू में जिसने स्ट्रगल किया, शुरू में जिसने पैसे बचाए, वही आने वाले टाइम में लाइफ का एंजॉय कर सका है। और जो शुरू में किसी ने पैसा नहीं बचाया है, तो लास्ट में बहुत ही स्ट्रगल करेगा। जिसने आज आज छोटा मोटा कोई बिजनेस करके बैठ गया, छोटा सा कोई बिजनेस करके बैठ गया, और उसने 5 साल 10 साल अपने बिजनेस को दे दिए, तो उसका बिजनेस बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो ये अलग अलग तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के दोस्तों। जैसे आप आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, तो नया नया कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। आज भी देखता हूं मैं, किसी ने म्यूचुअल फंड के बारे में पता नहीं, स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं, ये भी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, पर अभी भी हमें पता क्यों नहीं है इनके बारे में।
देखो इंटरनेट में इतनी वीडियो बन रही है स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, बारे में, पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता? एक डर सा लग रहा था यार मेरा तो पैसा खराब हो जाएगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, पर के लिए चला है म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, उसी को रिटर्न जबरदस्त मिला है, उसी का पैसा बना है। अगर आप कंटिन्यू 4,000 भी इन्वेस्टमेंट कर दोगे 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो पैसा मोटा बनेगा आपके लिए। क्योंकि वहां पर पैसे एसआईपी जब आप करते हो ना, आज तो आप एसआईपी कर रहे हो स्ट्रगल से, पर वही एसआईपी आपको करोड़पति बना सकती है। दो छोटी सी एसआईपी भी आपको करोड़पति बना सकती है। पर वो कैसे बनाएगी? जब आप इन्वेस्टमेंट आज करेंगे। अगर आज आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करा तो भविष्य आपका स्ट्रगल कराएगा। दोस्तों ये नियम वैसे नहीं बनाए गए हैं, ये कुछ ना कुछ देख के नियम बनाए गए हैं। अगर आप इन नियमों में भी चलेंगे, जैसे 50-30-20 का नियम हो गया, फिर 40-40-20 का नियम हो गया, ये अलग अलग तरीके के नियम हो गए हैं लाइफ को चलाने के लिए। अगर आप इन नियमों में चलोगे तभी आप पैसा बचा सकोगे। अगर अभी भी आपने इन्वेस्टमेंट करना नहीं सीखा है दोस्तों लाइफ में, जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना सीख लो, पैसे की बचत करना सीख लो। पैसा है तो बहुत कुछ है लाइफ में। अगर पैसा आपने बचाना आ गया तो बहुत कुछ आ गया। पैसे को देख के ही रिश्ते होते हैं, पैसे को देख के आपकी वैल्यू बनती है, पैसे को देख के बहुत कुछ हो जाता है। जब आपके पास पैसा हो जाता है, आधी टेंशन आपकी खत्म हो जाती है। तो इसलिए पैसे को जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। पता है आपको पैसे की कितनी वैल्यू है हमारी लाइफ में? आधे सोचते हैं पैसा तो हाथ की मैल है। जब पैसा आ जाता है दोस्तों, टेंशनें खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है हमारी। क्योंकि जो देखते हैं हम, जब आपका दिल करता है आप घूमने चले जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पैसा जब आपके हाथ में आने लग जाता है। और जब आप पर्स खाली होता है तो आपके पास टेंशनें बढ़ जाती है। तो ये, अगर अभी भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं लिया है, जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो दोस्तों। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।